जय श्री राम दोस्तों, आज हम रिव्यू करने वाले हैं लोन फ्रंट एप्लीकेशन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो 4.5 की इस एप्लीकेशन की रेटिंग है। 5 मिलियन से ज्यादा इस एप्लीकेशन के डाउनलोड है, लेकिन फिर भी कई लोगों को डाउट होता है कि हमको यहाँ से लोन लेना चाहिए या नहीं, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जाता है, प्रोसेसिंग फीस कितनी लगती है। काफी सारे आपके क्वेश्चन होंगे, तो भाई जितने भी आपके सवाल है ना, हर सवाल का आपको इस वीडियो में जवाब मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भाई आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सब कुछ आपको पता चल जाएगा। लेकिन सबसे पहले ना ज्यादातर लोगों को डाउट होता है, क्या ये जो लोन फ्रंट एप्लीकेशन है, क्या ये एनबीएफसी अप्रूव्ड, आरबीआई से रजिस्टर्ड है भी या नहीं। तो देखो भाई, मैं आपको इनके एनबीएफसी पार्टनर दिखा देता हूँ। बेसिकली ये खुद ही अपनी एनबीएफसी इनकी, जैसे दे सकते हो वैभव व्यापार प्राइवेट लिमिटेड करके इन्होंने बता रखा है, और साथ में मुथूट फाइनेंस भी है जो इनके लैंडिंग पार्टनर है। तो भाई एप्लीकेशन तो बिल्कुल ट्रस्टेड है। यहाँ पे आपका डाटा बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर रहेगा। अगर आप यहाँ पे अपना आधार कार्ड, पैन कार्ड में थोड़ा झिझक रहे थे ना कि क्या मेरे को यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई करना चाहिए या नहीं, तो भाई देखो सेफ एंड ट्रस्टेड एप्लीकेशन है। लेकिन हर एप्लीकेशन के प्रोज भी होते हैं, कॉन्स भी होते हैं। आज हम वही बात करने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस एप्लीकेशन में आपकी मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए अगर आपको यहाँ पे लोन चाहिए। तो देखो इन्होंने मेंशन कर रखा है, आपकी जो मिनिमम एज होनी चाहिए ना, वो 23 साल होनी चाहिए। अगर आपकी मिनिमम एज 23 साल से कम है तो आप यहाँ से लोन के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और जो आपकी सिविल स्कोर होनी चाहिए, उन्होंने मेंशन कर रखा है, अगर आपकी सिविल स्कोर 600 से ज्यादा है ना, तब भी आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। बाकी जितनी भी एप्लीकेशन होती है 600 से इन्होंने कोई भी मेंशन नहीं करती कि अगर आपकी सिविल स्कोर 600 ज्यादा है तो आप यहाँ पे लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन उन्होंने बता रखा है। लेकिन मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई कर देता हूँ, अगर आपकी सिविल स्कोर 650 या 700 है ना, तभी यहाँ से आपको लोन मिलेगा, क्योंकि 600 सिविल स्कोर में बहुत ही कम होते हैं भाई चांस जहाँ पे लोन मिल पाए। बात करते हैं यहाँ पे आपकी मंथली इनकम कितनी होनी चाहिए। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है, अगर आप महीने के 15,000 रुपए से ज्यादा कमाते हो ना, तो यहाँ पे आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे आप दे सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात रही ये सब चीजों की। लेकिन अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स की। डॉक्यूमेंट्स आपके क्या क्या लगेंगे, इन्होंने बता रखा है। आपकी एक सेल्फी लगेगी, पैन कार्ड लगेगा, आधार कार्ड लगेगा। कुछ सिनेरियो में आपके बैंक स्टेटमेंट मांग सकते हैं, कुछ सिनेरियो में, कई सिनेरियो में नहीं मांगते। और कुछ आपकी बेसिक डिटेल लगेगी, ठीक है, केवाईसी के दौरान। और बात करते हैं यहाँ पे आपको भाई साहब लोन का टेन्योर कितना मिलता है। तो इन्होंने बता रखा है आपको 3 महीने से लेके 2 साल का भाई टेन्योर भी देखने को मिल जाता है, जो कि फ्लेक्सिबल है, क्योंकि इसमें ना लोन अमाउंट आपको देखो भाई 1500 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक मिलती है। लेकिन अब आप हो गए वो सब तो ठीक है भाई, लेकिन ब्याज कितना लग रहा है, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट कितना चार्ज किया जा रहा है। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है 15.95%, मतलब 16% ही आप मान के चलो। ठीक है, मिनिमम 16% है और मैक्सिमम 36%। अब भाई आप कहोगे यार मिनिमम 15%, 16% और मैक्सिमम इतना ज्यादा कैसे। तो इसका सिंपल सा लॉजिक ये है, अगर आप एक हाई रिस्क प्रोफाइल में आते हो, आपके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं, लेट से अगर आपने क्रेडिट बी से, नवी से या कहीं से भी लोन ले रखा है ना, मान लो आपके 3-4 लोन चल रहे हैं, तो यहाँ पे आपको कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, लेकिन अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन नहीं चल रहे, तो हो सकता है यहाँ पे आपको 20% पे 25% के लोन देखने को मिल जाए। लेकिन अब बात करते हैं भाई इंटरेस्ट रेट तो ठीक है, लेकिन प्रोसेसिंग फीस कितनी लगेगी। तो इन्होंने मेंशन कर रखा है 1% से लेके 7.5% की यहाँ पे आपको प्रोसेसिंग फीस लग सकती है। यहाँ पे भाई सेम फॉर्मूला आता है, अगर आप एक हाई रिस्क प्रोफाइल में हो तो ज्यादा प्रोसेसिंग फीस, अगर भाई हाई रिस्क में नहीं हो तो कम प्रोसेसिंग फीस आपको चार्ज करी जाएगी। बात करें इनके फोरक्लोजर चार्जेस के बारे में, तो इन्होंने बता रखा है, अगर आपने अपने लोन को फोरक्लोज कराना है तो आप अपने 4 दिन के बाद, जब भी आपका लोन डिसबर्स होगा ना, उसके 4 दिन के बाद ही अपने लोन को क्लोज कर सकते हो। और बात करते हैं उसके चार्जेस क्या रहेंगे, तो भाई ये डिपेंड करता है कस्टमर टू कस्टमर। आपसे 1% चार्ज कर सकते हैं, आधा परसेंट कर सकते हैं, 1.5% कर सकते हैं, वो कस्टमर टू कस्टमर डिपेंड करता है। ठीक है, और यहाँ पे अगर भगवान ना करे, अगर यहाँ पे आपने गलती से भी कोई लोन को डिफॉल्ट कर दिया तो आपको कितने चार्जेस लगेंगे। तो इन्होंने बता रखा है ओवर ड्यू के आपको 3% के चार्जेस देखने को मिलने वाले हैं। मतलब अगर आपकी ईएमआई 5,000 रुपए है ना, तो आपको 150 रुपए की भाई पेनल्टी चार्जेस का सामना करना पड़ सकता है भाई, प्लस थोड़े चार्जेस अलग भी लगेंगे। लेकिन दोस्तों मैंने जितनी भी चीजें आपको बताई ना, ये तो एप्लीकेशन ने मेंशन कर रखी है। लेकिन अब बात करते हैं पब्लिक के रिव्यू के बारे में, कि पब्लिक इस एप्लीकेशन के बारे में क्या कहता है। तो पब्लिक ने बस इतना बता रखा है, कई लोगों ने बताया कि हमको ना यहाँ पे बताते हैं कि आपको 1 लाख रुपए का ऑफर आया, लेकिन जब वो अप्लाई करते हैं तो उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो देखो इसलिए होता है, अगर आपकी सिविल स्कोर 600 है, 650 है ना, और अगर आपके ऊपर मल्टीपल लोन चल रहे हैं, तो भाई यहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे आपको लोन नहीं मिले। ठीक है, लेकिन अगर आपकी भाई सिविल स्कोर अच्छी है, ज्यादा लोन भी नहीं चल रहे, तो यहाँ से आपको लोन देखने को मिल जाएगा। इस एप्लीकेशन के कोई ज्यादा कौन सी मेरे को नहीं लगे, बस इतना ही है कि अगर आपकी सिविल स्कोर कम है तो यहाँ पे भाई ये बोल देते हैं कि आपको 3 महीने के बाद रीअप्लाई करना पड़ेगा। कुछ लोगों ने रिव्यूज में बता रखा है, बाकी इस एप्लीकेशन की रेटिंग अच्छी है, काफी सारे लोगों को यहाँ से लोन मिला भी है। लेकिन मैंने बस इतना ही कहूंगा, अगर आप यहाँ से लोन लेते हो तो टाइम से रीपे करिएगा, नहीं करोगे तो भाई देखो सिविल इम्पैक्ट चला जाएगा, ऊपर से बाउंड चार्जेस लगेंगे। तो टाइम से आपको हमेशा, कहीं से भी लेते हो ना एनबीएफसी लोन एप्लीकेशन से, तो आपको टाइम से रीपे करना है। और जब भी आप लोन लेते हो ना, तो आपको 3 चीजें ध्यान रखनी है। आईपीटी, अब आईपीटी क्या है, इंटरेस्ट रेट, प्रोसेसिंग फीस एंड टेन्योर। अगर आपको ये तीनों चीजें परफेक्ट लग रही है तो इस एप्लीकेशन को आप कंसीडर कर सकते हो। लेकिन भाई अगर लोन ले रहे हो तो टाइम से रीपे जरूर करिएगा। मैंने दोस्तों इस एप्लीकेशन का स्मॉल सा रिव्यू करके आपको बता दिया। तो अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। लेकिन अगर आपका अभी कोई डाउट है तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हो, मेरा इंस्टाग्राम का आईडी। तो मिलते हैं फिर आपको अगली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।